अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि अन्वेषकों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्षेत्र पर विचार किए बिना 0 एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे मोबाइल या मेल इत्यादि पर आई संज्ञेय अपराध की सूचना में सूचना देने वाले के हस्ताक्षर 3 दिन के अंदर करवाना चाहिए और आगे की कार्यवाही करना चाहिए। नए नियमों के अनुसार 3 से 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान भी है। पीड़ित या सूचनाकर्ता को 90 दिन के अंदर मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी देना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मुकदमे में दिए गए निर्धारित समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया व उनकी सूची तैयार करने की प्रक्रिया की मोबाइल फोन या अन्य किसी यंत्र की सहायता से वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी करना चाहिए तथा रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को समय पर भेजना चाहिए। हथकड़ी का प्रयोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) के अनुसार अपराध की गंभीरता को देखते हुए किया जा सकता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ को 7 साल या इससे ज्यादा सजा के अपराधों में घटना स्थल से फॉरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 से 62 तक दिए गए गिरफ्तारी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन प्रत्येक अन्वेषक अधिकारी को करना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार करने के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तब उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधिकारी ऐसे अन्य सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। जिन अपराधों में सजा 3 वर्ष से कम है और आरोपी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी उप पुलिस अधीक्षक की अनुमति से ही की जा सकेगी। धारा 36 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम व रैंक की सही व स्पष्ट पहचान धारण करेगा। गिरफ्तारी मेमो तैयार करके उस पर एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएगा। धारा 38 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से मिलने का हकदार है, परंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। यदि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम व पता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। धारा 43 के अंतर्गत गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है। इसके अनुसार गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के शरीर को छूकर और बोलकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी तथा विकट परिस्थितियों के अलावा पुरुष अधिकारी महिला को नहीं छू सकता। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति व गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी आतंक अपराधी, आतंकवादी गतिविधि या ड्रग्स से संबंधित अपराधी, एसिड अटैक, करेंसी नोट का कूटकरण, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधी या राज्य के विरुद्ध अपराधी को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय में पेश करते समय पुलिस अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। अगर महिला दोषी की गिरफ्तारी विकट परिस्थितियों या किसी मजबूर हालातों में रात के समय करनी हो तो उन हालातों में
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के साथ ही की जाएगी। धारा 44 के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी या वारंट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को यकीन है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में छिपा है या उस स्थान का निवासी है या वह व्यक्ति उस स्थान के अंदर है, तो उस स्थान का मालिक पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने की उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। धारा 47 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। धारा 48 में प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में उसके रिश्तेदार या मित्र को जानकारी देना अनिवार्य है। धारा 52 के अनुसार बलात्संग के अपराधी की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच के प्रावधान है। जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार के प्रयत्न के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी चिकित्सा परीक्षा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा पुलिस अधिकारी के निवेदन पर की जाएगी। चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट में अभियुक्त की सभी जानकारी व डीएनए प्रोफाइल के सैंपल की सामग्री का वर्णन करेगा और बिना किसी देरी के रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधिकारी को भेजेगा। धारा 53 में गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच के बारे में प्रावधान है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच की जाएगी और उसकी तैयार की गई रिपोर्ट की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा बतलाए गए व्यक्ति को दी जाएगी। यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो उसकी शारीरिक जांच महिला चिकित्सा अधिकारी से करवाई जाएगी। धारा 55 में अधीनस्थ पाबंद किए गए पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार पुलिस थाने का थाना प्रभारी अपने अधीन किसी अन्य पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश देकर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त कर सकता है। बीएनएसएस की धारा 56 में प्रावधान है कि गिरफ्तार अभियुक्त को हिरासत में रखने वाले अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करेगा। धारा 57 के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी बिना देरी के थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। धारा 58 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का प्रावधान है। धारा 61 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक हिरासत से भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो तुरंत पीछा करके उसको भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 से 193 तक पुलिस की जांच करने की शक्तियां उल्लेखित है। इसके अंतर्गत धारा 173 में पुलिस को इत्तलाह अर्थात सूचना और उनकी अन्वेषण की शक्तियां वर्णित है। इसके अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्षेत्र का विचार किए बिना 0 पर कायमी की जाएगी। मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर वैसे ही कार्यवाही की जाएगी जैसी थाने पर उपस्थित व्यक्ति की शिकायत पर की जाती है। यहाँ प्रावधान है कि यदि सूचना मौखिक दी गई है तो उसे लेख किया जाएगा और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत की गई है तो 3 दिन में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71, धारा 74 से 79 और धारा 124 का है तो पीड़ित महिला के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला द्वारा लिए जाएंगे। यदि पीड़ित महिला स्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसके निवास स्थान या सुगम स्थान पर बयान लिए जाएंगे। इस इत्तलाह के अभिलेख की वीडियोग्राफी की जाएगी।
जितनी जल्दी हो सके न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला के बयान पुलिस अधिकारी अभिलिखित करवाएगा। पीड़ितों एवं शिकायतकर्ता को एफआईआर की कॉपी मुफ्त में दी जाएगी। धारा 173(1) में प्रावधान है कि अगर थाना प्रभारी जांच में देरी या इनकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दे सकता है या वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी शिकायत दे सकता है। धारा 175 के तहत अन्वेषण के दौरान जहां किसी अपराध की सजा 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 साल से ज्यादा ना हो तो थाना प्रभारी मामले की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति से 14 दिन की प्राथमिक जांच के आदेश लेगा। धारा 174 में असंज्ञेय अपराधों की सूचना व उससे संबंधित कार्यवाहियों के बारे में उल्लेख है। असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर दैनिक डायरी में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी व सूचना देने वाले को कोर्ट में जाने का निर्देश दिया जाएगा। ऐसे मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को भेजना होगी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण अधिकारी असंज्ञेय अपराधों की जांच नहीं करेगा। अगर 2 मामलों में से एक अपराध संज्ञेय व दूसरा असंज्ञेय है तो उसे संज्ञेय अपराध की तरह ही अन्वेषण किया जाएगा। धारा 175 में संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी की जांच करने की शक्तियों का वर्णन है। इसके अनुसार थाना प्रभारी अपने थाने की सीमाओं के अंदर संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है। धारा 173(4) के तहत शिकायत पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट अन्वेषण या जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है। धारा 176 में अन्वेषण की प्रक्रिया के प्रावधान है। यदि थाना प्रभारी को कोई सूचना प्राप्त हो या कोई संदेह हो कि कोई अपराध हुआ है जिसकी धारा 175 के तहत वह जांच करने का अधिकार रखता है, इसकी तत्काल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस मामले में संज्ञान के लिए सशक्त है और अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए नियुक्त करेगा। अगर थाना प्रभारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले में अन्वेषण नहीं करेगा। यदि अपराध बलात्कार से संबंधित है तो पीड़िता का कथन उसके निवास स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके माता-पिता या संरक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा तथा इसकी मोबाइल या अन्य डिवाइस से वीडियोग्राफी की जा सकेगी। यदि अपराध जिसमें सजा 7 साल या उससे अधिक हो तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ की टीम को मौके पर फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाएगा। इस सब की वीडियोग्राफी मोबाइल से या अन्य डिवाइस से की जा सकेगी। धारा 177 में बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट कैसे तैयार कर दी जाएगी। मजिस्ट्रेट को धारा 176 के अधीन भेजी जाने वाली रिपोर्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बिना देरी के भेजी जाएगी। धारा 178 में अन्वेषण या प्रारंभिक जांच की मजिस्ट्रेट की शक्ति बताई गई है। धारा 176 के अधीन अगर कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वह उसकी जांच व निपटारा खुद कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दे सकता है। धारा 179 के तहत गवाहों को हाजिर करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है। इस धारा के अनुसार गवाहों को लिखित आदेश से बुलाया जा सकता है, परंतु 15 वर्ष से कम आयु के बालक व 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या महिला या मानसिक व शारीरिक असक्षम या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के बयान उनके घर पर ही लिखे जाएंगे व अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जाएगा। यदि वे स्वयं आना चाहे तो इनकार नहीं किया जाएगा।
धारा 180 के अंतर्गत पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा या जांच की कार्यवाही का वर्णन है। पुलिस अधिकारी उन गवाहों के बयान लिखेगा जिसको उस मुकदमे के तथ्यों व हालातों की जानकारी हो। महिला संबंधित अपराध में बीएनएस की धारा 64 से 71, धारा 74 से 79 और धारा 124 के तहत अपराधों के बयान महिला पुलिस अधिकारी या अन्य महिला द्वारा ही दर्ज किए जाएंगे। धारा 182 में यह प्रावधान है कि किसी गवाह को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या लालच नहीं दिया जा सकता। धारा 183 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे तथा ऐसा बयान अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी करवाया जा सकता है। ऐसे अपराध जिनमें सजा 10 साल या इससे अधिक कारावास या आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, उन अपराधों में पुलिस द्वारा गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाना अनिवार्य है। धारा 184 के अनुसार बलात्कार पीड़ित की डॉक्टरी जांच के प्रावधान है। बलात्कार की पीड़ित महिला की डॉक्टरी जांच 24 घंटे के अंदर अधिकृत चिकित्सक द्वारा पीड़ित महिला की सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी। अधिकृत चिकित्सक बिना विलंब के पीड़िता की जांच करेगा व 7 दिन के अंदर ऐसी जांच की रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो धारा 193(6) के तहत दस्तावेज के रूप में मानी जाएगी। धारा 185 में पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके अनुसार पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान अपने थाना के इलाके में तलाशी कर सकता है तथा ऐसी तलाशी को मोबाइल से रिकॉर्ड भी करेगा व इसके बारे में केस डायरी में उल्लेखित करेगा। इस तलाशी की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और जिस जगह की तलाशी की गई है उस जगह के मालिक या अधिकार रखने वाले व्यक्ति को तलाशी की सूची की कॉपी मुफ्त में मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। धारा 186 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार में तलाशी लेने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार जब कोई अन्वेषण अधिकारी जो उप निरीक्षक स्तर से कम का न हो दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार में सर्च करेगा तो सर्च नोटिस की इत्तला संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को भेजेगा जिसके इलाके में तलाशी हुई है व इसके साथ लिस्ट की कॉपी भी भेजेगा। धारा 187 में बताया गया है कि जब अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करता है और उसे लगता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता है तो वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा व उसकी कस्टडी की दरख्वास्त करेगा जो कि 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी, परंतु अब यह कस्टडी शुरुआती 40 दिन अथवा 60 दिन के अंदर ली जा सकती है। जहां मुकदमा 60 दिन अथवा 90 दिन के अनुसार पेश करना अनिवार्य हो। धारा 188 में बताया गया है कि यदि अन्वेषण अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हो तो अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट थाना प्रभारी को दी जाएगी। धारा 189 के अनुसार सबूतों की कमी होने के कारण दोषी की रिहाई की जा सकती है। धारा 190 के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य होने पर प्रकरण को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेजने की कार्यवाही की जाती है। धारा 192 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रकरण में दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट केस डायरी में दर्ज करेगा। धारा 193 में उल्लेख किया गया है कि अन्वेषण पूरा होने पर प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रकरण के अन्वेषण की रिपोर्ट बिना देरी निर्धारित समय में पूरी करेगा। भारतीय न्याय संहिता में धारा 64 से 71 और पॉक्सो अधिनियम धारा 4, 6,
8 और 10 से संबंधित केस की रिपोर्ट अपराध दर्ज दिनांक से 60 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करना होगी। धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार प्रत्येक अन्वेषक मुलजिम के लिए चालान की एक कॉपी अलग से तैयार करेगा। प्रत्येक पुलिस अधिकारी 90 दिन की अवधि के अंदर अपने मुकदमे की तफ्तीश की प्रगति रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने वाले को या पीड़ित व्यक्ति को देगा। धारा 193(9) के अनुसार यदि चालान कोर्ट में देने के बाद कोई तफ्तीश बकाया है तो कोर्ट की अनुमति के साथ 90 दिन में तफ्तीश पूरी करनी होगी और फिर भी यदि तफ्तीश पूरी नहीं हुई है तो कोर्ट की अनुमति के साथ आगे भी की जा सकती है।